तहलका न्यूज इंडिया, सच्ची पत्रकारिता। This program is sponsored by Vastu Impressa. Open your window at nature's side. तो आज हमारे साथ हैं जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट जस्टिन बाबू। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले ही टीचर्स डे मनाया गया, लेकिन क्या लोगों को ये भी पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट डे भी मनाया जाता है? और ये कैसे मनाया जाता है, फिजियोथेरेपी क्या है और इसका क्या रोल है कोरोना के इस काल में, हम जानेंगे फिजियोथेरेपिस्ट से। तो जस्टिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो हमें ये बताइए कि जो आज जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट डे, इसको मतलब इसमें क्या करते हैं? September 8 इस WHO ने ये September 8 को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऐसे माना गया है। एंड यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट ये दिन को यूजुअली यूज़ करते हैं जैसे कि अवेयरनेस या कैंप्स, सो दैट जो जनरल पब्लिक है उनको पता चले कि फ़िज़ियोथेरेपी की क्या फ़ायदे हैं, या फिजियोथेरेपी का नॉर्मल पब्लिक को क्या अवेयरनेस की तरह मतलब इसे जो है वो बनाया जाता है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी दरअसल है क्या? फिजियोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट क्या यूज़ करता है, उसका नॉलेज यूज़ करके पेशेंट को डायग्नोस करेगा, फिजिकली असेस करेगा, एंड फिजिकल एजेंट्स या इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ यूज़ करके या मैनुअल टेक्निक्स यूज़ करके पेशेंट को जो क्रॉनिक या एक्यूट पेन है, जो किसी इंजरी की वजह से हो या किसी इम्पेयरमेंट की वजह से हो, वो सब कम करा के जितने जल्दी हो पेशेंट को नॉर्मल रूटीन में लेके आने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो बेसिकली हम फिजिकल एजेंट्स या मैनुअल थेरेपी यूज़ करके ही पेशेंट को बैक टू रूटीन जितना जल्दी लेके आ सकते हैं वो हमारा काम है। मतलब जैसा वो पहले नॉर्मल होता है उसी स्टेज का ऑलमोस्ट फंक्शनल एक्टिविटी पेशेंट का नॉर्मल लेवल तक लेके आना होता है। एक और बात जानना चाहेंगे सर कि कोरोना जो ये बीमारी है, महामारी है और बहुत तेज़ी से ये जो फैली है, इसमें फिजियोथेरेपी का एक्चुअली क्या रोल होता है? अगेन कोविड केसेस में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली अ चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। आई वुड बी प्राउड टू से दैट इवन आई एम अ चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। यूजुअली क्या होता है कि कोविड केसेस में उन लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। बहुत कम केसेस में उन लोगों को चेस्ट में सिक्रीशंस जमा होने के चांसेस भी होते हैं, बट अगेन होते हैं। तो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि उनको सर्टन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाए ताकि उनका ब्रेथलेसनेस कम करे। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स की वजह से अगर चेस्ट में कुछ सिक्रीशंस है तो पेशेंट को वो कफ आउट करके बाहर निकालने में इजी होता है। और जब एक बार एक्यूट फेस हो जाता है तो पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस, सर्टन एक्सरसाइजेस सिखा के पेशेंट को बैक टू नॉर्मल रूटीन में लेके आने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का है। और सर, जैसा कि कोविड-19 में जो लोग उनसे ग्रस्त हुए हैं कोविड से और फिर वो ठीक भी हुए हैं, पहले वो पॉजिटिव थे फिर वो नेगेटिव हो गए, तो उनके अंदर भी देखा गया है कि ब्रीथलेसनेस, अस्थमा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें फिर से जो है जिनको नहीं थी वो हो गई है। ये बात सच है या इस तरीके से कुछ होता है? हाँ, उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोला जाता है। एज़ पर डाटा जो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने जो भेजा है उसमें उन लोगों ने डॉक्टर राजेश भूषण जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि इंडिया ने अभी तक पोस्ट कोविड सिंड्रोम का डाटा कलेक्ट करना चालू नहीं किया है, बट बहुत सारे चेस्ट फिजिशियंस हैं जो बॉम्बे में है, उन लोग अभी पोस्ट कोविड सिंड्रोम केसेस देख रहे हैं। जैसे कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिन लोगों को अप्रैल में कोविड हुआ था, वो रिकवर हो गए, बट अभी भी उन लोगों को ब्रेथलेसनेस है जो नहीं जा रहा है। तो यूजुअली देखा जाता है कि अगर उनका HRCT किया जाता है तो उनका लंग्स फाइब्रोस्ट हो चुका है, जिसके वजह से उनका अभी भी वो ब्रेथलेसनेस नहीं जा रहा है। तो ऐसे केसेस में भी चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है ताकि उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करके प्रोग्राम होता है जिसमें उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। उनका वाइटल्स और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर करते हुए उनको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस एज वेल एज उन लोगों को जनरल एक्सरसाइजेस भी सिखा के बैक टू जितना नॉर्मल लेवल तक लेके आ सकते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी लेवल पे लेके आ सकते हैं, वो लेके आते हैं। उनका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम करवाने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल, बट वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो जाता है। 1-2 दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो इसमें रिजल्ट्स आते हैं।
फ़िलहाल तो अभी ये केसेस हमारे पास आने लगे हैं, तो कुछ एक आध दो मेरे कलीग्स को मिले हैं रिजल्ट्स जो कम्प्लीटली ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। कुछ लोग हैं जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। बट ये कैसा है कि कोविड एक नई बीमारी है, हम लोग अभी भी उसके बारे में सीख रहे हैं, तो कंप्लीट रिकवरी होगा या नहीं है वो हम लोग को पता नहीं है, बट ट्राई तो कर रहे हैं। जी जी जी। सर, अंत में जैसे कि आपने बताया कि कोरोना के जो पोस्ट सिंड्रोम है वो उनके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फिजियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक की जा सकती है। तो उसी तरह से हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज आप कुछ दें इस कोविड-19 को लेकर। मेरा मैसेज यही रहेगा कि भले ही लॉकडाउन गवर्नमेंट धीरे धीरे उठा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। कोरोना अभी भी है, वेरी मच यहाँ पर है, अभी भी अपने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन गाइडलाइंस अपने को सोशल डिस्टेंसिंग ये नॉर्म अभी भी अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा। मास्क यूज़ कीजिए, हैंड वॉशिंग एटलीस्ट गर्दी ना करें, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पाला करें। और अगर आपको कोविड रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स ऐसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करें, उसमें डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले होता है उतना डैमेज का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि अपने यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन लोगों ने माइल्ड सिम्टम्स थे बोल के निगलेक्ट किया, प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल अप्रोच नहीं किया, जिसके वजह से उनके लंग्स में कुछ लोगों के परमानेंट डैमेज हो गए, जैसे फाइब्रोसिस हम कहते हैं, या निमोनिया के वजह से जो फाइब्रोसिस होता है कहते हैं, और फिर एक परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो लाइफ आगे का लाइफ फिर स्पॉइल हो जाता है। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जस्टिन बाबू जी, और आपसे हम आगे भी जो है इस मामले में मिलते रहेंगे और जानकारी देंगे। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने भले ही जो है लॉकडाउन उठा लिया है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी अब भी निभानी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है जब हम बाहर रहते हैं, और घर में भी उसी तरह से साफ़ सफाई की जो है वो ध्यान रखना है।